नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के तहत 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 11 नवंबर को जब 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो जाएगी, तब बिहार की सभी 243 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। यानी कि लोकतंत्र का ये महापर्व बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा। बिहार में जिन 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई उसको लेकर हमने आपको जानकारी दी और पहले चरण में जिन 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई उन 121 विधानसभा सीटों में से कई ऐसी विधानसभा सीटें रहीं जहां नीतीश सरकार के मंत्रियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हुई। कई सीटों से नीतीश सरकार के कई मंत्री चुनावी मैदान में थे। तारापुर विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खुद मैदान में थे। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुद मैदान में थे और ऐसे ही अलग अलग विधानसभा सीटों से नीतीश सरकार के कई मंत्री मैदान में थे। कांग्रेस ने ये दावा भी किया है कि कई जो मंत्री हैं वो चुनाव हार रहे हैं। नीतीश सरकार के कई मंत्री चुनाव हार रहे हैं और उनका भविष्य इस बार संकट में है। जो जमीनी जानकारी निकलकर सामने आ रही है या फिर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा, आप देखिए, किसी मंत्री को लेकर ये भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते कि ये मंत्री चुनाव हार ही रहे हैं, सम्राट चौधरी चुनाव हार रहे हैं या जीत रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कई मंत्रियों को लेकर ये चर्चा है कि इस बार उनकी राह मुश्किल है। ऐसे मंत्री जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से, उनकी राह मुश्किल है और वो चुनाव हार रहे हैं। दूसरे चरण की अगर बात करें, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा और 11 नवंबर को बिहार की 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। और दूसरा चरण भी महत्वपूर्ण है। अगर मंत्रियों के लिहाज से बात करें तो दूसरे चरण में भी बिहार सरकार के कई मंत्री मैदान में हैं और दूसरे चरण में भी बिहार की जनता बिहार के कई मंत्रियों के, नीतीश सरकार के कई मंत्रियों के भविष्य तय करेगी। जाहिर है जितने उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं उनका भविष्य तय करेगी, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। तो कई हाई प्रोफाइल जो उम्मीदवार हैं, जो मंत्री हैं, उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद होगी। दूसरे चरण की अगर बात करें तो सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, सुपौल विधानसभा सीट से विजेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। चकाई से सुमित कुमार सिंह चुनावी मैदान में हैं, मंत्री हैं। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा है मैदान में। अमरपुर से जयंत राज हैं। छातापुर से नीरज कुमार बबलू हैं। बेतिया से रेणु देवी हैं। धमदाहा से लेसी सिंह हैं। हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान हैं। चैनपुर से जमा खान चुनावी मैदान में हैं। जमा खान, सुमित कुमार सिंह, लेसी सिंह और विजेंद्र प्रसाद यादव, ये वो मंत्री हैं जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी लोगों में से गिने जाते हैं। चकाई से सुमित कुमार सिंह चुनाव जीतते रहे हैं, निर्दलीय चुनाव जीतते रहे हैं और तब भी नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में इनको जगह देते रहे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में लगातार सुमित कुमार सिंह को जगह मिलती रही है और इस बार चकाई विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं सुमित कुमार सिंह। चकाई की सीट को लेकर थोड़े बहुत टकराव की खबरें भी आती रही कि हर हाल में चिराग पासवान चकाई की विधानसभा सीट चाहते थे अपनी पार्टी के किसी उम्मीदवार के लिए, लेकिन जेडीयू ने इस सीट को नहीं छोड़ा और जेडीयू हर हाल में चाहती थी कि इस बार जेडीयू के टिकट पर सुमित कुमार सिंह चुनाव लड़े चकाई से। तो जाहिर तौर पर चकाई विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनकी किस्मत भी दांव पर है। नीरज कुमार बबलू बीजेपी कोटे से मंत्री हैं। ऐसे ही रेणु देवी हैं, बिहार की डिप्टी सीएम रहा करती थी, अब मंत्री है बिहार सरकार में, उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार के सबसे खास मंत्रियों में से एक हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं और शायद विजेंद्र प्रसाद यादव का ये आखिरी चुनाव है, वो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, क्योंकि वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां रिटायरमेंट बिल्कुल कोई हैरान करने वाला फैसला नहीं होता। तो हो सकता है
कि विजेंद्र प्रसाद यादव अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, आखिरी विधानसभा का चुनाव, और इसके बाद शायद वो राजनीति से दूर हों, राजनीति से रिटायर हों, अगला विधानसभा चुनाव वो न लड़ पाए, क्योंकि बहुत सब या यूं कहें कि नीतीश कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री शायद विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। नीतीश कुमार के सबसे खास हैं, नीतीश कुमार पूरा सम्मान देते हैं, नीतीश कुमार उनकी पूरी बात भी मानते हैं। तो विजेंद्र प्रसाद यादव का के भविष्य का क्या होगा, भविष्य की बात नहीं करें, विजेंद्र प्रसाद यादव का क्या होगा, उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद होनी है, और नीतीश सरकार के सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक हैं, तो उनकी किस्मत का फैसला भी होना है। लेसी सिंह धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, पूर्णिया की धमदाहा विधानसभा सीट, और लेसी सिंह भी नीतीश सरकार के कद्दावर मंत्रियों में से एक है, और लेसी सिंह के भविष्य का फैसला भी होना है, उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद होनी है। जो बिहार सरकार की ये कई मंत्री हैं, कुछ नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, कुछ बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, कुछ जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, और इन सब की किस्मत का फैसला 11 नवंबर को ईवीएम में कैद हो जाएगा। ऐसे में देखना है कि 11 नवंबर को जब वोटिंग हो जाएगी तब किस तरह की चर्चा, किस तरह की बात सामने आती है, क्योंकि जब पहले चरण की वोटिंग हुई तब से बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लगातार हो रही है कि नीतीश सरकार के कई मंत्रियों का पत्ता इस बार साफ हो गया है। शायद नीतीश सरकार के कई मंत्री चुनाव हार सकते हैं, लेकिन हम अभी यही कह सकते हैं कि चुनाव हार सकते हैं। चुनाव हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं, यह भविष्यवाणी थोड़ी जल्दबाजी होगी, और वैसे भविष्यवाणी की कोई जरूरत है भी नहीं। आकलन किया जा सकता है और जानकारियों के आधार पर बात की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है, लेकिन जब 14 नवंबर को नतीजे आने ही हैं और 14 नवंबर में बहुत वक्त भी नहीं रह गया है, तो किसी भविष्यवाणी की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। तो बिहार में दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव, और इस चरण में नीतीश सरकार के कई मंत्रियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होनी है, और अगर किस पार्टी से कितने प्रत्याशी मैदान में है तो वो भी हम आपको बताते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो दूसरे चरण में इंडिया गठबंधन से राजद के 70 प्रत्याशी, कांग्रेस के 37, वीआईपी के 8, भाकपा माले के 5, भाकपा के 4 और माकपा के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, और एनडीए में भाजपा के 52 प्रत्याशी, जेडीयू के 45, लोजपा रामविलास के 15, हम के 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए बिल्कुल ये चुनौतीपूर्ण मामला है, क्योंकि उसके ज्यादातर प्रत्याशी दूसरे चरण में ही चुनावी मैदान में हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।